ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपनी सीरीज में हम आगे बात करेंगे। आज जिस प्लैनेट की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे तो वो है मरकरी। तो मरकरी या फिर बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है ये सन के सबसे पास है। जैसे मैंने शुरू में जब बोला था कि सन हमारे सोलर सिस्टम के और हमारे इस कॉस्मोस के अंदर में, हमारी कुंडली के अंदर में लाइट के सोर्स हैं। तो हमारे यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो सब सन की तरफ से आती है। तो सन को ही आत्मकारक भी बोला जाता है, नेचुरल आत्मकारक, सोल के जो ये है वो सन से डिनोट करी जाती है। और उसको जो बोध कराते हैं तो वो बुध ग्रह हैं। तो बुध इक्वल टू इन जनरल पार्लेंस, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि बुद्धि के कारक बुध हैं। तो ऐसा आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि बुद्धि के कारक हैं, हाँ दिमाग के कारक जरूर हैं, बट बुध इज इक्वल टू बोध। तो जो आपके आत्मा का बोध कराना और आपको एक हायर प्लेन की तरफ लेकर के जाना, वो कारक बुध है। बुध ग्रह का डिनोशन भगवान बुद्ध से भी होता है। तो जिनके पास कि जो कि प्रिंस थे, तो बुध को ही प्रिंस भी कहा जाता है सारे 9 ग्रह के अंदर में, कि ये मतलब युवराज है एक तरीके से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास माता पिता का सपोर्ट है, जो कि सब एफ्लुएंस से है, और फिर भगवान बुद्ध जो है अपना घर छोड़ करके जाते हैं, उन्हें अवेकनिंग होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीके से आप डिनोट करके देख सकते हैं। बुद्ध की जो कहानी है, वो जो पौराणिक कहानी है, वो ये कहती है कि जुपिटर, बृहस्पति देव जो है, बृहस्पति देव की जो पत्नी थी तारा, उनको चंद्रमा बहुत लुभावने लगे थे। और चंद्रमा के साथ में जो उनकी, चंद्रदेव के साथ में जो उनकी संतान थी वो बुध है। तो जब बृहस्पति को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया और नपुंसक बना दिया। तो ये चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा के एक तरीके से पुत्र हुए। और इन्हीं से आगे चंद्रवंश चलता है कि जब बुध की शादी होती है सूर्य की पोती और मनु की बेटी से, और फिर उसके बाद से वहाँ से चंद्रवंश एक तरीके से शुरुआत होती है। और ये जो कहानी है वो ये बताती है कि बेसिकली जो ये होमोसेक्सुअलिटी हुई, या ये जो नपुंसकता इन द सेंस कि लोगों को मतलब चाइल्ड बेरिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो ये सब आप बुध से, मरकरी से देखते हैं कुंडली के अंदर में। तो इन सब में जो भी कारक ग्रह आता है तो वो बुध आता है। अगर बुध एफ्लिक्शन में है, मरकरी एफ्लिक्शन में कुंडली के अंदर में, चार्ट के अंदर में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। या वो कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर हाउसेस में है, पोजीशंस में है, और वो एफ्लिक्शन में है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके अलावा हमें अगर बुध एफ्लिक्शन में है तो आपको स्किन की प्रॉब्लम आती है, स्किन के कारक हैं। चाइल्डहुड किसी का खराब है, अच्छा है, वो मरकरी के प्लेसमेंट से आपकी कुंडली के अंदर देखा जाता है। अगर आपका बुध बहुत अच्छा है तो माता पिता का सपोर्ट पूरा मिलता है। बुध अच्छा है तो आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा होता है। बुध अगर आपका अच्छा है तो आपके माइंड पावर बहुत अच्छी होती है। अगर बुध अच्छा है तो आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर बुध खराब होता है, किसी की खराब स्थिति में होता है, तो वो बंदा लोनलीनेस की तरफ जा सकता है, वो बंदा अलोन फील कर सकता है। बहुत ज़्यादा अगर बुध एफ्लिक्शन में आता है तो लास्ट स्टेज पर ऑटिज्म तक की बीमारियां ये सब दे सकता है। तो मरकरी के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस है। इवन लाल किताब भी यही कहती है कि और सब ग्रह थोड़े बहुत ऊपर नीचे ये रहे, अगर बुध किसी का बहुत अच्छा है तो वो अपनी लाइफ में अच्छा करता है और वो अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ अच्छे से जी सकता है। बुध के 2 हाउसेस होते हैं मरकरी के। एक 3rd हाउस होता है जेमिनी की राशि, एक 6th हाउस होता है वर्गो की राशि। तो 3rd राशि जेमिनी और 6th राशि वर्गो पे बुध का ये स्वामित्व है। और ये 6th राशि यानी वर्गो में उच्च के होते हैं, और ठीक इसके अपोजिट गुरु की राशि मीन राशि में ये नीच के होते हैं। तो बुध जो है वो बृहस्पति के, जुपिटर के हाउसेस में अच्छा नहीं करते हैं।
जो 9th हाउस सेजिटेरियस वो जुपिटर का होता है, 12th हाउस स्पाइसेस मीन की राशि वो जुपिटर की होती है। तो मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, सेजिटेरियस में भी उतना अच्छा नहीं करते हैं। मीन राशि में नीच का होना मतलब मीन राशि या 12th हाउस जो है वो आपके पूर्वजों के पुण्य कर्म का भी होता है, वो आपके एक लंबी स्पिरिचुअल जर्नी का होता है। तो हमने कुछ एक वीडियो पहले बात करी थी कि केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक है, तो केतु मीन राशि में बहुत अच्छा करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड बुध नहीं करते हैं। तो बुध की जो एनर्जीज है, अभी अगर इसके बाद में मैं बात करूं कि बुध की पर्टिकुलर क्या एनर्जीज है, तो बुध जो है वो मतलब आपके एनालिटिकल पावर के कारक है। बुध आपके स्किल्स के कारक हैं। बुध की जो एनर्जी है वो आपको कैपेबिलिटी देती है किसी भी चीज को इंटरप्रेट करने की। तो आप माइंड अप्लाई करते हैं और किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं, तो ये जो कैपेबिलिटी है ये बुध की है। इसी कैपेबिलिटी से बाकी बुध के सारे सिग्निफिकेशंस निकलते हैं कि जैसे 3rd हाउस आपका स्किल्स का है, हॉबीज का है, पैशन का है, जेमिनाई का जो राशि जो सिग्निफाई करती है। तो ये सारे सब मरकरी के ही सिग्निफिकेशंस हुए कि अगर आपका माइंड बहुत अच्छा है तो आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे, अच्छे बात कर पाएंगे, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जो है मरकरी ही उसको गवर्न करता है। तो अगर आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी उसी तरह से ट्यून करते हैं। तो इवन आप सबकॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं ये भी मरकरी पे ही डिपेंड करता है। तो मरकरी अपने आप में इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट एक प्लैनेट या उसकी जो सिग्निफिकेशन है बहुत क्रिटिकल है। अच्छा मरकरी ये बताएगा कि आप अपनी हॉबीज बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, आप उसके अंदर अपने आप को अप्लाई कर पा रहे हैं, आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, आप समझ रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये बुध की एनर्जी है कि आप अपना माइंड कैसे अप्लाई कर रहे हैं और इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो इम्प्रूव करना है तो आप जैसे एक मैनेजमेंट में बोला था वाई एनालिसिस, आप कोई भी चीज़ है उसके सवाल पूछे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो ये सवाल पूछना ये भी बुध का ही एक ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद पूछना अच्छा वो इसलिए हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। ऐसे 2 बार 3 बार आप पूछेंगे, उसको लिखेंगे, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे से छोटे उसमें, और फिर उसके बाद आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी है समझने की, इंटरप्रेट करने की, एनालाइज करने की और चीज़ों को लिख करके ब्रेक डाउन करने की, तो ये बुध की एनर्जी है। इसलिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रिंस मतलब और जो सिग्निफिकेशन बुध का अगर हम पर्सोनिफाई करें तो मैनेजर आप कह सकते हैं कि जो अच्छे मैनेजर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, तो ट्रेडर्स और मैनेजर्स ये 2 अलग सिग्निफिकेशंस और हुए मरकरी के कि अगर मरकरी को डिनोट किया जाए तो ये वो प्रोफेशंस हुए जो कि मरकरी से गवर्न हुए कि अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप ट्रेडिंग में अच्छा जाएंगे, आप तुरंत कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप उसमें नफ़ा नुकसान देख रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। और ऐसे ही आप मैनेजर का देखें तो मैनेजर्स क्या होते हैं कि कोई टास्क है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, माइलस्टोन्स बनाते हैं, अचीव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्लानिंग करते हैं उसके लिए। तो ये जो दोनों हैं ये भी बुध के ही कारक हुए। बुध के जैसे मैंने कहा कि 2 हाउसेज हैं, एक हाउस तो 3rd हाउस हुआ जो कि आपके स्किल्स का हुआ, हॉबीज का हुआ। एक दूसरा हाउस जो मरकरी गवर्न करते हैं वो 6th हाउस हुआ, वर्गों की राशि। तो ये इसके अंदर में आपका नॉर्मल वे में जो बोला था सिंपल 3 शब्द में तो रोग ऋण शत्रु, तो ये जो सिग्निफिकेशन है 6th हाउस के तो ये उसको गवर्न करते हैं। कॉमन पार्लेंस में अगर और समझे तो जैसे वर्गों की राशि सेवक की राशि है कि जो आपके लिए लोग काम करते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे लीड करना है, उनको कैसे गाइड करना है, तो ये भी मरकरी के सिग्निफिकेशंस में आता है। तो और मान लीजिए 6th हाउस से ही जैसे लड़ने का एक है, तो अगर आपकी बुद्धि सही काम कर रही है, आपका माइंड सही काम कर रहा है तो आप अपने पॉइंट्स रख पाएंगे, बात कर पाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स दे पाएंगे, आप अपने अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। तो ये जो माइंड कैपेबिलिटी है टू बी एबल टू जज, डिफेंड एंड टू फाइट फॉर योरसेल्फ, ये जो है मरकरी की एनर्जी है। फिजिकली फाइट करने के लिए मंगल चाहिए, लेकिन उससे पहले जो बाकी और किसी एनिमल में नहीं अवेलेबल है वो है अपना माइंड प्रोसेसिंग पावर जो सिर्फ ह्यूमंस में है।
इसीलिए ह्यूमन जो फॉर्म है उसी को बोला जाता है कि हायर अटेनमेंट की तरफ भी जा सकती है। अगर आप विजडम की बात करें तो विजडम जुपिटर से है। तो ऐसे सोचें कि मान लीजिए आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गए, जो ओशो अपने एक लेक्चर में बोलते हैं कि मतलब मेडिटेशन है या ये जो सुपर बीइंग है, दिस इज बियॉन्ड मेंटल थिंग्स, मेंटल कैपेबिलिटी इटसेल्फ। तो अगर आप किसी ऐसे इमेजिन कीजिए बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ करके पीक पे खड़े हैं, तो आपको वैली में सारे बादल, क्लाउड्स वो सब दिख रहे हैं। तो वो जो वैली के अंदर में जो क्लाउड्स हैं या जो बादल आपको दिख रहे हैं, तो वो आपके थॉट्स हैं, वो आपका मेंटल स्टेट है। आप उसमें क्या सोच रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और जब आप जुपिटर के विजडम के साथ में होते हैं तो आप पीक पे खड़े हो, आप ये सबसे भी ऊपर हैं, लेकिन आप जो है डायरेक्टली पीक पे नहीं पहुंचते हैं। आप माउंटेन चढ़ते चढ़ते ही ऊपर पे जाएंगे। तो वो जो माउंटेन की चढ़ाई है या जो ऑन द वे का जो पाथ है, वो एक तरीके से बुद्ध कह लीजिए कि अगर आपके मेंटल कैपेबिलिटी है तो ही आप कहीं विजडम की तरफ जाएंगे। हर कोई वहां तक पहुंच जाएगा भी जरूरी नहीं है, लेकिन वो मेंटल कैपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, विच इज योर मरकरी। तो अच्छा दिमाग काम करना, यही मरकरी का सिग्निफिकेशन है। मरकरी आपका, जैसे मैंने कहा कि बच्चों को सिग्निफाई करता है। तो मरकरियन हाउसेस, अगर कोई आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड है तो आपका घर जो है कहीं प्लेग्राउंड के आसपास होगा। इसको इस तरह से कुंडली में इंटरप्रेट करके देखा जा सकता है, और भी इसके अलग अलग हाउसेस में अलग अलग सिग्निफिकेशंस निकाल के देखे जा सकते हैं। बट मरकरी की एनर्जीज अगर हार्नेस करनी है तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एनालिटिक्स और इस सब टाइप की एनर्जी चाहिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के उसमें एक्सेल करना है, कोई किसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है तो उसे ब्रेक डाउन करना है, तो वही मरकरी है। आप इन जनरल अपने एक काम कर सकते हैं कि कोई जनरल रख करके उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना शुरू करें। एक बार जब आप लिखना शुरू करेंगे तो उसमें उसका एनालिसिस लिखना शुरू किए कि ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये इसलिए हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, फिर वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है। आप ब्रेक डाउन करते चले जाइए। एक बार आप ब्रेक डाउन करते चले जाएंगे, फिर उसके सामने में आप एक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही मरकरी का काम है, यही मरकरी की एनर्जी है। अगर आप अपनी हॉबीज पहचानते हैं, समझ लेते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसके अंदर में लग करके ऐसे ही मेहनत करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ये मरकरी की एनर्जीज है। अगर मरकरी की किसी की दशा चलती है तो ऐसे बोला जाता है कि लोग अपना जॉब छोड़ करके अपने हॉबीज, पैशन की तरफ भी चले जाते हैं। तो हो सकता है कि वो शुरू में प्रॉब्लमेटिक लगे कि हमारी रेगुलर इनकम पे इशू आया या हमें थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, लेकिन अगर आप उसमें लगे रहेंगे तो इवेंचुअली आपको वो काम नहीं लगेगा, आप उसे एंजॉय करेंगे और वो इवेंचुअली आपके लिए हो सकता है अच्छा ही निकले। तो मरकरी इस तरह से भी प्ले आउट करता है। तो मरकरी की दशा जो होती है वो आपके हाउस पे, राशि प्लेसमेंट पे और उन सब पे देख करके उस तरह से इंटरप्रेट करके फिर आगे प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं। बट मरकरी की जो एनर्जी है वो एनालिसिस की है, इंटरप्रिटेशन की है। तो और मरकरी जो है वो बहुत ही सेल्फिश भी है। तो जो जेमिनाई की राशि है वो सेल्फिश है कि मेरा इसमें क्या फायदा है। तो जो हमने पहले कहा था कि ट्रेडर, तो मरकरी इज ऑल्सो फॉर सेल्फ, कि मेरा इसमें क्या फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है। तो ये भी मरकरी की एनर्जी होती है कि आप जो भी करने जा रहे हैं, मतलब आप बेवकूफ नहीं बने, आप अपना उसमें बेनिफिट या आप एक तरीके से अपना फायदा या ये देख लें कि आपका नुकसान तो नहीं हो। तो ये अच्छा मरकरी की निशानी है। अगर मरकरी किसी का डेबिलिटेटेड होता है तो वो पेपर वर्क वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, या उसे किसी ने कुछ कहा तो वो मान करके चला आएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि किसी ने मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, या वो ऐसे मतलब एक तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए कि भाई ये सब ठीक है, ये ऐसे ही काम कर रहा है, कहीं इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो सब नहीं सोचेगा। तो अगर मरकरी डेबिलिटेटेड होता है, नीच के राशि में हुआ या मरकरी एफ्लिक्शन में हुआ, तो लोग अपना फ़ायदा नहीं सोच पाते, तो वो नुकसान खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। उस तरीके से होता है। मरकरी को अगर एक लाइन में सम करके बोलें तो वैसे ही बोलेंगे कि मैं, मेरा और मेरी मर्जी। मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसे ही करूँगा। मैं, मेरा और मेरी मर्जी। तो दिस इज़ व्हाट मरकरी इज़। तो आई होप कि ये आज के लेक्चर से एक सिंपल सा एक ग्लिम्स मिला होगा कि मरकरी हमारे लिए क्या है और मरकरी कैसे काम करता है।
मरकरी इज ऑल्सो, एज आई सेड कि वो बच्चों का कारक है। मरकरी खुद अपने आप में बहुत हाईली रिएक्टिव प्लेनेट है। वो जिसके साथ मिलता है तो उसकी सिग्निफिकेशंस में एक्ट करने लग जाता है। तो जैसे मान लीजिए मरकरी अगर राहु के साथ है, या मरकरी के ऊपर राहु का प्रभाव आ रहा है दृष्टि से, या राशि संबंध से, या एक दूसरे के नक्षत्र में हुए, तो मरकरी राहु की तरह से एक्ट करने लग जाएगा। उसे तुरंत रिजल्ट चाहिएगा, उल्टे सीधे किसी भी तरीके से काम करवाना है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करनी है, कुछ करना है, वो सब कर देंगे। मरकरी अगर शुक्र के साथ होगा तो एक्सीलेंस की बात करेगा, आपके स्किल्स को और रिफाइन करेगा। आप मान लीजिए बहुत अच्छे सिंगर बनते हैं, पोएट बनते हैं, तो एकदम कोई भी आपकी फील्ड हुई, हॉबी हुई, एक्शन मतलब पैशन हुआ, उसको एकदम एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगा। ऐसे ही अलग अलग प्लैनेट्स के साथ में मरकरी अलग अलग टाइप से बिहेव करेगा, बट ये हाईली रिएक्टिव है और ये किसी और के सिग्निफिकेशंस को तुरंत पकड़ लेता है। मरकरी मल्टीप्लिसिटी के भी कारक हैं कि आपके मल्टीपल चीज़ें देंगे। अगर कहीं पे किसी घर में बैठे हुए हैं तो उससे रिलेटेड जितने सिग्निफिकेशंस हैं उन्हें 3 गुना कर देंगे। तो मरकरी हम जो अपने इसमें सुनते हैं डे टू डे लाइफ में कि जैसे मामा हुए, बुआ हुए, ये सब भी मरकरी से डिनोट होते हैं। तो मरकरी जिसका अच्छा है तो उसके मामा लोग, उसके ननिहाल का काफ़ी अच्छी सिचुएशन रहेगी। हम लोग हमेशा ये सुनते थे कि बहन बेटियों को देना चाहिए, बहन बेटियों से कुछ लेना नहीं होता। तो वो भी वो मरकरी का सिग्निफिकेशन है। अगर आप उनसे कुछ देते हैं तो वो आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए, जो आपके साथ में जो मरकरी सिग्निफिकेशन है उसको अच्छा करते हैं। तो इसलिए बुआओं को, बहनों को, इनको सबको दिया जाता है, इनसे लिया नहीं जाता। ये सब मरकरी से सिग्निफाई होते हैं। तो इसके अलावा मैं अगर आप डे टू डे लाइफ में देखें तो आपका मतलब ये बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में अगर समझाऊं कि जैसे पढ़ाई करना, कोई भी अपना व्यवसाय करना, नौकरी करना, आपको डे टू डे लाइफ जीना, तो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर में जो भी हो रहा है ये सारा की सारा मरकरी से ही गवर्नड हो रहा है। ये सारी मरकरी की सिग्निफिकेशंस हुए। और जैसा कहा कि अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारे पूजा पाठ और उस तरह के तरीके हैं, उसके अलावा में अगर मरकरी की एनर्जीज को अच्छा करना है तो आप लिख करके और चीज़ों को ब्रेक डाउन करके और फिर उनके लिए एक्शन बनाइए। दिस इज़ हाउ यू कैन हार्नेस द मर्क्यूरियन एनर्जीज बेटर। तो आई होप ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक अगले प्लैनेट और उनके सिग्निफिकेशंस और एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।